हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 पढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इन एन हाइड्रोजन एटम, एक हमको क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम होगा। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कर रहा है अराउंड द प्रोटॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ 0.53 एमस्टंग। द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन द न्यूक्लियस इज। तो देखिए क्या कहने का मतलब, क्या पूछा, बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है। मैं ये बना देता हूँ, एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम के यहाँ पर एक, मान लेते ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये हाइड्रोजन एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। और ये दूरी आपको दिया हुआ है कितना, 0.53 एमस्ट्रॉन्ग, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है चारों ओर। ठीक है, इतना दूरी, न्यूक्लियस से इतना दूरी पर ऑर्बिट पे, इतना दूरी ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये न्यूक्लियस है। तो तब आपसे पूछ रहा है कि, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मतलब चार्ज। ठीक है, तो चार्ज कितना इस पे, तो ये जो है क्यू कूलम्ब जो चार्ज है वो ये न्यूक्लियस पे बोल रहा है कि कितना पोटेंशियल लगा रहा है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल कितना लगा रहा है, भी का मान निकालना है। तो देखिए भी का मान निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं कि भी बराबर के क्यू बाय आर, यही जानते हैं फॉर्मूला। तो भी बराबर के का मान तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9, और क्यू कितना दिया हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁻9 दिया हुआ, -19। ठीक है, आर जो और न्यूक्लियस ऑर्बिट की दूरी है, मैं फिगर में भी आपको दर्शा देता हूँ। ये आपका दूरी दिया हुआ है, ये वाला, ये कितना दिया हुआ, 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसको हम कन्वर्ट कर ले, अगर आर्मस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट कर ले तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। बस इसका वैल्यू जो डिस्टेंस है वो दूरी दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻10 हो गया इतना। यही बस छोटा सा क्वेश्चन है, सवाल है, इक्वल टू इतना। जब इसको थोड़ा काटोगे फीटोगे तो 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, ये दोनों का बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, आधा पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ बचेगा आपका -10 बाय 0.53, और इसको ऊपर भेज दो तो हो जाएगा 10, माइनस है तो ये प्लस। तो भी इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 1.6 गुना, ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 0, तो 10⁻0, 0.53। जब भी बराबर देखोगे आप तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है, तो 1 हो गया। तो 9 गुना 1.6, डेसिमल उड़ा दोगे तो नीचे 10, इसका डेसिमल उड़ा दोगे तो ऊपर 153। तो भी बराबर, इस 10 से एक 0 कट गया, बचा 9 इंटू 16 और 53। 9 का गुना करोगे तो 4, हाथ में 5, 9, 14/53। ठीक है, अब इससे इसका काट दोगे तो 27.2 वोल्ट्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस डिवाइड देना है, बस आपका आंसर ये आ जाएगा कि कितना पोटेंशियल लगाएगा चार्ज न्यूक्लियस पे। तो 27.2 वोल्ट्स का पोटेंशियल
लगाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन यही होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पर आ गए। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहा है an uncharged sphere of metal is placed inside a charged parallel plate capacitor. The line of force look like। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखो मैं यहाँ बनाता हूँ। ये एक चार्ज प्लेट है कैपेसिटर का, जिसपे यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पे और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया है, हम एक अनचार्ज स्फीयर को रख दिए, यही बोल रहा है ना। एन अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल को प्लेस किया है साइड ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो लाइन ऑफ फोर्स लुक लाइक, तो लाइन ऑफ फोर्स किस तरह से दिखेगा, तो हम ये जानते हैं लाइन ऑफ फोर्स के लिए, लाइन ऑफ फोर्स के लिए हम ये कंडीशन जानते हैं। कंडीशन क्या होता है कि लाइन ऑफ फोर्स जो होता है, लीव, लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट करता है, लीव करता है, लीव द चार्ज सरफेस एट 90 डिग्री, 90 डिग्री से लीव करता है। और दूसरा इसका ये कंडीशन जानते हैं कि लाइन ऑफ फोर्स इंटर द चार्ज सरफेस एट 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि लाइन ऑफ फोर्स जो होता है किसी भी सरफेस से लीव करता है 90 डिग्री पे और इंटर करता है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो जब लीव करता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ से मान लो ये निकलेगा बहुत सारा चार्ज, तो यहाँ से 90 डिग्री बना के निकलेगा, ये प्लस है यहाँ नेगेटिव करेगा और यहाँ पर भी 90 बना के इंटर हो जाएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव क्रिएट करेगा और इस पे ऐसे, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा और यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा। तो इस कंडीशन को जो फिगर फॉलो करेगा वो हो जाएगा। तो देखो प्रत्येक लाइन ऑफ फोर्स के लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर तो 90 नहीं बन रहा, यहाँ क्या 90 बन रहा, और ये माइनस प्लस यहाँ एक के लिए 90 तो बन रहा है, लेकिन सब लाइन ऑफ फोर्स के लिए नहीं बन रहा, इस ये सब के लिए नहीं बन रहा, तो ये फिगर गलत है। फिर यहाँ देखो, ये तो इसके अंदर लाइन ऑफ फोर्स क्या किसी कंडक्टर के अंदर होता है, नहीं होता है, जीरो मान होता है, तो ये भी फिगर गलत है। फिर देखो, ये देखो यहाँ पर एक लाइन ऑफ फोर्स 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है, फिर यहाँ से प्लस गया, यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है। तो एक सिंगल लाइन ऑफ फोर्स जो ऐसा कर रहा है, लेकिन प्रत्येक नहीं कर रहा, ऐसा ये सब नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा, ये भी फिगर गलत हो जाएगा। और एक कंडीशन तो मिल रहा है कि इस चार्ज स्फीयर के अंदर से, इस फिगर में कि एक चार्ज स्फीयर से अंदर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है लाइन ऑफ फोर्स, तो वो सही है दर्शाया है, लेकिन प्रत्येक जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो एक को छोड़ के वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है कि 90 डिग्री से लीव कर रहा है और इंटर कर रहा है चार्ज स्फीयर पे 90 डिग्री पे, एक ही कर रहा है ये मिडिल वाला और सारा नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। अब आ जाते हैं ऑप्शन 4 पे, ऑप्शन 3 पे। तो देखो ये जो है यहाँ से 90 डिग्री बना के लीव कर रहा है और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ
90 डिग्री बना के इंटर कर रहा है। ये सारा चार्ज स्फीयर एक मूव दिखा रहा है मोशन करने के लिए, और यहाँ से फिर पॉजिटिव बना के माइनस में 90 डिग्री से लिव कर रहा है और इंटर कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा थ्योरी था, तो ये आपका सही हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉल्व करते हैं। ए मेटल स्पेयर ऑफ रेडियस, एक मेटल स्पेयर है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ और उसको लटकाया गया, हैंग्स फ्रॉम ए थ्रेड इन ए वेरी लार्ज रूम, और एक बहुत बड़ा रूम है, उसमें क्या कर रहा है, मेटल स्पेयर को जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर उसको लटकाया गया है एक क्या बोलते हैं, थ्रेड, रस्सी से। तो वाट, धागा से, वाट मस्ट बी द एब्सोल्यूट पर पोटेंशियल ऑफ द स्पेयर if the electric field at its surface is to be equal to the breakdown strength of air। मतलब, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 3 MV पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल का वैल्यू। जैसे ऐसे है, समझिए एक बड़ा सा रूम है, ये बड़ा सा रूम, इसमें एक थ्रेड लेके एक मेटल स्पेयर को, ये है आपका मेटल स्पेयर, ठीक है, लटकाया गया एक रस्सी के मदद से, ठीक है। अब इस पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है 3 M वोल्ट पर मीटर लग रहा है। तो इसी से आपसे पूछ रहा है, और इसका जो है रेडियस दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो इस रूम के अकॉर्डिंग अंतर्गत में इसमें कितना पोटेंशियल लग रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट कि E बराबर क्या जानते हैं, V/R जानते हैं। तो V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू R, V इक्वल टू हो जाएगा E का मान तो दिया हुआ है 3 इंटू 10⁶ हो गया वोल्ट पर मीटर, और गुना R क्या हो जाएगा, R आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, जिसको सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो V इक्वल टू 3 इंटू 10⁶ इंटू 15/100 ये हो जाएगा। तो V इक्वल टू 3 इंटू 10⁶ इंटू 15 इंटू 10⁻²। तो V इक्वल टू 3 गुना 15 गुना 10⁴। तो V इक्वल टू 45, 0 इंटू 10⁻3। आंसर से मैच करने के लिए ऐसा बदल दिए, तो हमारा आंसर आ गया। तो ये इतना पोटेंशियल क्या होगा उस हैंगिंग मेटल स्पेयर पे लगेगा, इतना पोटेंशियल। यही आपका क्या है, सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।